हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, अहमद शहजाद का कहना है कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई कि तुम लोगों ने बाबर आजम को टीम से बाहर निकाला है। इस टाइम पाकिस्तान पूरे में रेड और वाइट बॉल की क्रिकेट का सबसे बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम ही है। ये बड़ी हैरानगी वाली स्टेटमेंट थी क्योंकि वही अहमद शहजाद जो हमेशा बाबर आजम के अगेंस्ट बोलते थे, जो कहते थे कि आपने इसको फेक किंग बनाया हुआ है, इसकी वजह से हम मैच हारे हैं, आप इसको गलत सपोर्ट देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की बातें कि बाबर आजम से रिलेटेड करते थे कि बाबर आजम को आप लोगों ने जो चीज़ बनाया हुआ है वो है नहीं है, पाकिस्तान हमेशा हारता ही उसकी वजह से है। और इनके यूट्यूब चैनल पे जाके अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंटेंट बाबर आजम के अगेंस्ट ही होता था। लेकिन भाईजान, ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दी? और यहाँ पर इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए अहमद शहजाद को कि उन्होंने मेरिट के ऊपर ये बात की। पहले अगर वो ये कहते थे कि बाबर आजम को टीम में नहीं होना चाहिए T20 साइड पे, ये भी बात सही थी। अभी अगर वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को क्यों निकाला, ये भी बात सही है। T20 साइड में बाबर आजम ने खुद ही प्रूव कर दिया अपनी स्लो परफॉर्मेंसेस से कि उनके ऊपर कोई इस तरह के लोग जो क्रिटिक हैं वो सही बात कर रहे हैं। बाबर आजम का नंबर सही नहीं दिया गया, बाबर आजम के ऊपर और भी बहुत सारी उनकी हक में भी बात हो सकती है, बट अगर उनको नंबर 4 दिया गया था, वो वहाँ पर आकर बेटर स्ट्राइक रेट के साथ खेल के प्रूव करते कि ये लोग गलत हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं। बट उन्होंने भी स्लो खेल के ये प्रूव किया कि बाबर आजम भी ये डिज़र्व नहीं करते कि वो T20 साइड पे हो। लेकिन अब ओडीआई से जब वो निकाले गए तो पूरी दुनिया कह रही है कि यार ये कैसे बेवकूफ़ हैं पीसीबी वाले, यानी T20 में उन प्लेयर्स को डाल देते हैं जिनका T20 से ताल्लुक ही नहीं है, और ओडीआई में से उनको निकाल देते हैं जो प्योर ओडीआई का टैलेंट है, यानी जो ओडीआई में आपको जिता के दे सकते हैं। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2027, और ये लोग इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि बाबर आजम और फ़खर जमान जैसे बैट्समैन को आउट कर रहे हैं। अब इसके पीछे पता नहीं क्या साइंस है, लेकिन अहमद शहजाद ने जो सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि जो दोनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट में और ओडीआई में, खास तौर पे नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम, और उसको आप अगर टीम से बाहर निकाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऑब्वियसली अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ प्रीवियसली ये ज़्यादतियाँ होती रही हैं कि वो परफॉर्म अगर उन्होंने किया भी है तो उनको विश बेस पे बाहर निकाल दिया गया। खैर, ये लोग इतने अच्छे परफॉर्मर नहीं थे, ये ठीक है अच्छे परफॉर्मर होंगे, बट इनको ऑर्डिनरी कंसीडर किया जाता है। बाबर आजम एक प्योर सुपर क्लास है, और अगर अहमद शहजाद इस के ऊपर ऐसा रिएक्शन नहीं देते तो लोग शायद फिर अहमद शहजाद को सुनना बंद कर देते, फिर अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कह लें या एक अच्छी मेरिट पे उन्होंने बात की। क्योंकि अगर वो इस तरह की बात नहीं करते तो लोग कहते कि यार सिर्फ इसका ज़िंदगी का मकसद बाबर आजम के अगेंस्ट बोलना ही है, इसको और कोई इसके अलावा ज़िंदगी में काम नहीं है। यहाँ पर अहमद शहजाद ने जो बाबर आजम को सपोर्ट किया वो बिल्कुल राइट डिसीजन है, और वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना और अपने नीचे डोमेस्टिक में से उन लोगों को पकड़ना जिनका क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो बहुत यानी लो परफॉर्मर है। कोई मिसबाह उल हक का जानने वाला है, कोई किसी सहाफ़ी का बेटा है, बट वो ऊपर आ रहे हैं क्योंकि उनकी सिफारिशें हैं। और इसी तरह से किसी भी डिपार्टमेंट को तबाह किया जाता है जब जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनको पीछे करके आप उनको ले आएँ जो सिफारिश पे आए होते हैं। विद दिस ऑल, अहमद शहजाद का यहाँ पर बाबर आजम को सपोर्ट करना बाबर आजम के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि यार जो लोग इनके बहुत अगेंस्ट बोलते हैं वो भी कह रहे हैं आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो आप लोगों का ये बहुत ही गलत डिसीजन है। और कहीं ना कहीं अहमद शहजाद अब क्रिकेट को इंटरनेशनली खेलने के बाद उसके एक्सपर्ट भी हैं, तो उनका ओपिनियन भी मैटर करेगा। पीसीबी अपने इस फैसले को दोबारा रिव्यू भी करेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।